घर में पड़े थे 2 आलू। मैंने सोचा चलो कुछ घर मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना लिया जाए जो शाम की चाय में इस्तेमाल किया जा सके, शाम की चाय का मज़ा दुबाला कर सके। तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं आज आलू के चपली कबाब, जो इन बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से हैं और बड़ी यूनिक से हैं। आप लोग ट्राई की ज़रूर कीजिएगा और चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये बना के आप चाय में खाएंगे तो आप चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे और झटपट तैयार भी हो जाएंगे। तो मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे और अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खाने में जायका दे। मेरी ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बड़ी झटपट तैयार होने वाली आज रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, आलू के चपली कबाब। वैसे तो कीमे के भी चपली कबाब खाए हैं आप लोगों ने, आज क्यों ना ये ट्राई करके देख लीजिए। ये भी बहुत मज़ेदार से हैं, झटपट तैयार हो जाएंगे और शाम की चाय के साथ आप इसे खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, इत्तेफाक से मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है और बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना लिया जाए। बड़ा मज़ेदार सा है ये, और इसमें सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। सब चीज़ें घर में रखी हुई इस्तेमाल कर ली जाएंगी, इस्तेमाल में आ जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 2 आलू और उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करके छील कर इसको कद्दूकश कर ली है। कद्दूकश कर लेंगे और ये मैंने कद्दूकश कर लिए हैं 2 आलू। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं जो बड़े झटपट तैयार हैं। 2-3 टेबल स्पून के करीब है हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, ये डाल दिया है मैंने इसमें। और इसमें डालेंगे 10 से 12 अदद हरी मिर्चें जो होती हैं, स्पाइसी होती हैं ज़रा बड़ी, तो 10 से 12 अदद ली है मैंने। इनको चॉप कर लिया है मैंने फाइनली। और छोटा सा अदरक का पीस है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, शामिल कर दिया है। अब देख लेते हैं, अब पाउडर मसाले डाल लेते हैं इसमें जो डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और ½ टीस्पून अनारदाना है। ये भी मैंने सब इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें और भी चीज़ें डालते हैं जो इसके ना बाइंडिंग वगैरह करने के काम आएगा। और मसाले देखते हैं, ये नमक है, नमक आप हस्बे ज़रूरत डालें। मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक इसमें, क्योंकि नमक आजकल कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा नमक डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये है क्या, कॉर्नफ्लोर, ये बाइंडिंग के लिए है, तो 3 टेबल स्पून भरकर जो है ये कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से हाथ को अच्छी तरह से वॉश करके और फिर इसको मिक्स करेंगे। मसाला सारा मिक्स करके इसको अच्छी तरह से डोसा बना लेंगे। ये तैयार हो गया, ये सारे मसाले मैंने इसमें अच्छी तरह से सब पूरा मिक्स कर दिया है। अब देखिए आलू की इस मदद से, ये हथेली से ये इस तरह से ये
कबाब बनाए जाएंगे हथेली से, और दूसरे हाथ से रखकर तवे पे डाल दिए जाएंगे। ये तवा मैंने चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, कुकिंग ऑयल डालूँगी। ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। मैं वैसे भी कम बजट में ऐसी रेसिपीज़ आप लोग से शेयर कर रही हूँ जो कम बजट में भी बनाई जा सकती हैं और जायका बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब ये जो है इसमें मैंने तेल डाल दिया है तवे पे अच्छी तरह से, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और हाथ की मदद से जैसे मैंने बताया था ऐसे कबाब इसमें तवे पे डाल दिए थे मैंने। अब इनकी फ्राई हो गए थे एक साइड से, तो दूसरी साइड से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें कितने सूर से कबाब तल के फ्राई हो गए हैं ये। अब ये मैं इनको प्लेट में निकालूंगी, और इसी तरह से मैंने सारे कबाब तल लिए हैं। जितने भी कबाब हैं सारे इसी तरह हथेली से बना के पहले से, और फिर दूसरे हाथ से इस पर तवे पे रखेंगे, और अच्छी तरह इसी तरह से करके मैं सारे जितने भी हैं वो सारे फ्राई कर लूँगी। अब मैंने सारे फ्राई कर लिए कबाब, एक एक करके मैं अब ये प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से और क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। ये गर्मा गर्म खाने की चीज़ होती है, जैसे गरम गरम निकले, गरम गरम तवे से उतरे, और आप इमली की चटनी के साथ इसे खाएं और चाय बनाएं, चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। बड़े मज़े के हैं, एक दफ़ा आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए कितने क्रिस्पी से और कितने मज़ेदार से सूर से फ्राई हुए हैं ये कबाब। आलू के चपली कबाब हैं ये, और इसे आप गरम गरम खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठंडा करके नहीं खाएं, ठंडा करने में उतना जायका नहीं आता जितना गरम गरम इसको आप खाएं, और चाय के साथ। और ये इमली की चटनी है, इमली की चटनी के साथ, और आप इस्तेमाल करें इसे। और बड़े मज़ेदार से हैं, क्रिस्पी से हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें और हैप्पी रहें। और मुझे जो अल्लाह हाफिज़।